So here we are with one of the good questions from JEE Advanced Paper 2 2020, the most recent one. और हम इसमें बात कर रहे होंगे टाइट्रेशन कर्व की। मैं बताऊं आपको इस क्वेश्चन में, अगर आपको टाइट्रेशन कर्व की अच्छी खासी नॉलेज है, आपको बस कर्व रीड करना आता है, तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। लेकिन जिन बच्चों को टाइट्रेशन कर्व में प्रॉब्लम है, ये कर्व का ये जो शूट वाला रीजन है और उसके बाद फिर इतना इक्विवेलेंस पॉइंट यहाँ होता है, हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट यहाँ होता है, अगर ये सब में प्रॉब्लम है तो फिर आपसे ये क्वेश्चन जितना भी आप समय ले लें नहीं बनेगा। चलो तो क्या हो रहा है यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, मैं आपके लिए क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा। आपके पास यहाँ पे अमोनिया है, सॉरी अमोनिया मतलब कोई वीक बेस है, मैं अमोनिया मान लेता हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि ये उसी तरह का फ्रेम है। देखो ये लुईस बेस जैसा दिख रहा है, अमोनिया मान लेता हूँ, ठीक, अमोनिया जैसा मान लो आप उसको। अमोनिया से कोई लेना देना नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो HCl मान लेता हूँ, आपको थोड़ा समझने में आसान होगा। दैट्स इट, दिस प्लस A माइनस। बेटा देखो ये जो A माइनस है इसका कोई रोल नहीं है, ये फालतू पड़ा हुआ है वहां पे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, उसका कोई रोल नहीं है, तो आप इसको इग्नोर मारो। आप कुछ अमोनिया जैसा एक वीक बेस इमेजिन कर लो मन में, उसके रेफरेंस में काम करो। इसमें आप एसिड डाल रहे हो HA, तो यहाँ पे आपको बताना है pKb ऑफ द बेस। आपको देखो हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए, यहाँ हो रहा है हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट क्या होता है कि जैसे आप अमोनिया को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं एसिड में, मान लो 100 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से 50 मॉलिक्यूल्स न्यूट्रलाइज हुए, तो उसको बोला जाता है हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट। और अगर 100 के 100 मॉलिक्यूल्स न्यूट्रलाइज हो गए तो उसको बोला जाता है इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है ना, बेसिक बात है। तो सपोज करो कि हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पे हम पहुंच गए हैं, तो पक्की बात है कि HCl जो है वो लिमिटिंग है, और जो अमोनिया है वो आधा बचा हुआ है, और आधा अमाउंट ऑफ सेम अमाउंट ऑफ NH4 प्लस फॉर्म हो गया है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि एक बफर सॉल्यूशन बन गया है, एक बफर सॉल्यूशन बन गया है। और बफर सॉल्यूशन जो कि बेसिक बफर है, उसकी pOH फ्रॉम स्ट्रेट फॉरवर्ड हेंडरसन इक्वेशन, it is pKb plus log of both are same, so it will be 1 conjugate acid and base, दोनों ही सेम concentration के हैं at half equivalence point, तो pOH is equals to pKb। मतलब pOH तो दिख रहा है यहाँ से कितना होगा, ये pH आपका 11 है तो pOH is 3, तो हो गया जी हाँ, ये हो गया सॉल्व, pKb is 3। लेकिन आपको बताऊं मैं, इसमें एक और पॉसिबिलिटी, pKb यहाँ तो 3 आ गया, आप 3 करेंगे तो आपका आंसर भी वैलिड माना जाएगा 3, लेकिन एक रेंज ऑफ आंसर पॉसिबल है यहाँ। अगर मैं इक्विवेलेंस पॉइंट को देखूं तो ये, अगर मैं इक्विवेलेंस पॉइंट को देखूं जो कि लगभग 6 साढ़े 6 के बीच में कहीं आ रहा है, ये इसको क्या मानूं, यही मानूंगा कहीं कुछ, अब एग्जैक्ट तो दिख नहीं रहा। दैट इज व्हाई मैं बोल रहा हूँ, एक तो 3 ठीक है, अगर आपने 3 किया है आई थिंक यू विल गेट मार्क्स, ठीक है। मैंने ऑफिशियल आंसर की नहीं चेक किया है, सॉरी, बट ठीक है, 3 इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सेप्टेबल आंसर्स। बट अगर आपने इधर देख रहा है, अगर आपने देखा तो एट इक्विवेलेंस पॉइंट क्या बचा होगा, एट इक्विवेलेंस पॉइंट ओनली BH प्लस बचा होगा, ऐसा BH प्लस। सिंस दोनों ही एसिड और बेस की स्ट्रेंथ बराबर है और आपने न्यूट्रलाइज कर दिया एग्जैक्टली, मतलब आपने सेम वॉल्यूम डाला होगा, सेम वॉल्यूम डाला होगा तो वॉल्यूम डबल हो गई, तो कॉन्सेंट्रेशन BH प्लस की आधी हो गई 0.1 की, तो कितनी कॉन्सेंट की, देखो ये सब बातें मैं आपको बोल के बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान चीजें है। अगर आप एडवांस की प्रिपरेशन कर लिए हैं आप, तो बहुत आसान चीजें हैं। दो चीजों को डाले, बराबर बराबर वॉल्यूम में डला होगा क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव हो गई, तो BH प्लस की कंसंट्रेशन आधी हो गई होगी, वॉल्यूम डबल हो रहा है, तो 0.05 मान लेता हूँ। तो ये जो pH दिख रहा है, मैं क्यों ना pH को एक रेंज में ले लूं, कितना 6 से लेके 6.3 6.4 ऐसा कुछ ले लेते हैं, एक रेंज की तरह, है ना, दिख रहा है यहाँ से।
तो इक्विवेलेंस पॉइंट में सिर्फ ये बचा, तो इसका पीएच कैसे निकाला जाएगा? ये क्या है? ये NH4+ जैसा है, तो इसका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से निकालोगे। क्या फॉर्मूला होता था सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से पीएच निकालने का? pH is equals to 7 minus half pKb, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला नीट लेवल का। तो अब आप pH का रेंज देख लो, 6 मान लो, 6 से स्टार्ट करा, इज इक्वल टू 7 minus half pKb प्लस log 0.05। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो शायद pKb जो है वो लगभग 2.3 के आसपास आ रहा हो, और हाईएस्ट जो पीछे आया 3 तक आया, तो मेरे हिसाब से 2.3 से 3 के रेंज में हर आंसर यहाँ पे एक्सेप्टेबल होना चाहिए। So this is also one of the good questions asked in JEE Advanced paper 2020। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में आपके साथ मिलते हैं।